मोबाइल नहीं मिल सकता। बाय। बहुत प्लीज, डर लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम लिटिल स्टार मॉम व्लॉग्स, खुश आमदीद आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे, क्योंकि सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। और आज जो ब्लॉग आपके साथ शेयर करना है वो फ्राइडे का ही ब्लॉग है। सो यहाँ पर पूरी तरह से ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया है मैंने। यहाँ पर मैं आपको शादी का खाना दिखा रही हूँ। तो पहले तो मैंने सोचा मैं जो ना बिल्कुल भी जो है ना वो वीडियो नहीं करती, फिर मैंने कहा चलें कर लेते हैं। जो है ना कभी कभार याद भी रह जाता है और देखकर जो है ना वो भूख भी लग जाती है। तो यहाँ पर जो है ना मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे बहुत सारा खाना भेजा था माशाल्लाह से। ये उस शादी का नहीं है जो मैंने आपके साथ ब्लॉग शेयर किया था, ये दूसरी शादी का है। सो मतलब जो है बिरयानी, फ़िश फ्राई और जो है वो बड़ा ज़बरदस्त सा कढ़ाई जिसे कहेंगे वो भेजा था, मलाई बूटी, इसके अलावा समोसे और ज़ाफ़रानी खीर जिसके अंदर ज़ाफ़रानी जो होते हैं ना वो डला हुआ होता है, वो ज़बरदस्त से उन्होंने पूरा पैकेज बना के भेजा था। इस शादी में मैं नहीं गई थी क्योंकि जो है वो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो हस्बैंड चले गए थे और बहनें जो है ना इनका मतलब कह लीजिए कि बहुत लाडले हैं ना। तो ये होता है कि चाहे ये जाएं या ना जाएं अपने भांजों की शादी में, लेकिन बहनें इनका इतने प्यार से ख्याल करती हैं और हमेशा जो है ना वो मतलब मुझे यकीन नहीं आता कभी कभार कि ये अगर नहीं भी जाएं शादी में तब भी खाना हमें ज़रूर आ जाता है माशाल्लाह से। तो बहुत प्यारी हैं इनकी जो बहनें हैं ना, इनको मतलब ये कह लीजिए कि बहुत प्यार करती हैं। और काफ़ी बहनें तो मुझे ऐसा लगता है जैसे इनसे बड़ी हैं, लेकिन सबसे छोटी वाली भी जो है वो इनसे बड़ी हैं। और कह लीजिए यहाँ पर मेरा नाश्ता हो रहा है। कौन था इधर भाई? नहीं, वान भी खाएंगे। ताई पराठा, ताई पराठा खाएं। ये जो तुम शॉर्ट से सीख रहे हो करना, चलो ना, फिर बाबा आ जाएंगे। बाबा फिर बाबा चीज़ी दिलाने जाएंगे, वहाँ के लिए लेके जाएंगे। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से चल के नाश्ता करें। चलो अशमान, हम जल्दी से नाश्ता करने बैठो। शाबाश, नहीं भाई, जल्दी से बैठो। शाबाश। ये मोदी साहब आप नहीं बैठेंगे? आप तो नाश्ता तो नहीं बैठेंगे? अच्छा, यहाँ पर ना आज अंकल आने वाले थे, दोबारा से 2-3 काम घर में निकल आए थे। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को नाश्ता करा दिया था। इन लोगों को जो है ना नाश्ते पे बिठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने शावर ले लिया था और मैं यहाँ पर बैठ गई थी मुसल्ले पे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो यही वक्त होता है, ये जो है ना बच्चों को लेके चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। बच्चों को जो है वो ये लाजमी उरहान और अर्शमान को ही ले जाते हैं। फिर उसके बाद मैं ज़ुहान को जो है वो सुलाकर जल्दी से मैंने शावर लिया। उसके बाद जो है वो मैंने नमाज़ के लिए अपने आप को तैयार किया। मैंने कहा चलें आज जो है ना थोड़ा सा सन्नाटा है, मैं थोड़ा सा अपना नमाज़ का भी क्लिप ले लूँ। मैं आप लोगों के साथ नमाज़ के लिए इसीलिए शेयर करती हूँ नमाज़ की चीज़ें। अक्सर व बेशतर मैं आप लोगों से कहती भी हूँ कि क्या मालूम कि आप लोग भी किसी के कहने की वजह से, किसी को देखने की वजह से मोटिवेशन पकड़ लें। तो अल्लाह ताला जो है वो हम सबको तौफ़ीक़ अता करे और हम जितनी नमाज के बारे में बता रहे हैं इससे ज़्यादा हमें अच्छी तौफ़ीक़ अता करे। सबसे पहले तो हमें अता करे कि सिर्फ़ ये हम ब्लॉग की हद तक नहीं है, हम ये जो है वो अपनी बात ज़ाहिर इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह की इबादत भी बताना आया है। और मैं ये चीज़ें इसलिए शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ क्योंकि जो है ना अक्सर व बेशतर मैं व्लॉग्स देखती थी हिंदुओं के, या फिर ये कह लीजिए कि वहाँ पर इंडिया के मैं व्लॉग देखती थी। तो मैंने सोचा चलें सब लोग जो हैं हिंदुओं में अपनी इबादत बताते रहते हैं और यही होता है, हम लोग अपनी इबादत कभी भी व्लॉग में नहीं बताते। मैंने अक्सर व बेशतर देखा था कोई भी नहीं बताता था। तो फिर मैंने अपने दिल में सोचा कि मैं जो हूँ ना अपना हाईलाइट जो है वो इसी तरह का रखूँगी, क्योंकि वाज़ में जाते हैं या दर्स में जाते हैं तो वहाँ पर कहा जाता है कि आप किसी से मिलें तो ये सवाल ना करें तुमने किस तरह के कपड़े पहने हैं, तुमने क्या खाया है, क्या पिया है,
ये सवाल करें कि आपकी नमाज़ कैसी है, आपकी सलात कैसी है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी जब तक मैं वायरल नहीं हो जाती तो ये बात इतनी ज़्यादा अहम नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें लोग थोड़े से व्लॉग वालों को भी देखकर जाके सीख लेते हैं। अब मैं देखती हूँ कि बहुत सारे व्लॉग्स में नमाज के बारे में लोग बता रहे होते हैं, लड़कियाँ या ये कह लीजिए कि जो भी कह लीजिए कि व्लॉग बना रही होती है ना, अब नमाज के बारे में बात होती हुई मैं देख रही होती हूँ। लेकिन अल्लाह जाने मैं कब वायरल होंगी, या फिर ये कह लीजिए कि कब मेरे ज़्यादा लाखों में आएंगे। लेकिन माशाल्लाह से मेरे आगे से गुज़रने वाली कम सब्सक्राइबर के भी जो है वो बहुत सारे जो है वो व्यूज़ आने लगते हैं, होने लगता है। और बस अल्लाह ताला जब भी हमें कह लीजिए कि तरक्की देगा तो वो अल्लाह के ऊपर है कि अल्लाह ताला हमें कब देता है। और ये हमारी कोताहियाँ भी होती हैं कि हम एब्सेंट हो जाते हैं और ब्लॉग्स नहीं बना रहे होते। तो मैंने कहा आज आप लोगों को थोड़ा सा अपने अंदर का दिल का हाल ज़रूर बताऊं कि अल्लाह ताला के साथ जो है वो अटैचमेंट, आपकी नमाज के साथ अटैचमेंट इस तरह से होनी चाहिए कि अगर ना पढ़ें तो ख़्याल आता रहे कि क्यों नहीं पढ़ी आज नमाज़, क्यों नहीं आपने नमाज़ अदा करी। और मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ का जो एहसास है ना, मेरी 9th स्टैंडर्ड में मुझे मेरी अम्मी के बताने से हुआ था। तो बस यहाँ पर मेरी नमाज़ की थोड़ी सी डेफिनेशन के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या काम निकल आया। ये हमने छोटा सा गीज़र लगाया था तो ये डायरेक्ट इसके साथ चलता था, लेकिन इस प्लग को बंद करो तो ये बंद हो जाता था। लेकिन अभी क्या हो गया कि ये प्लग बंद करने से बंद ही नहीं हो रहा था, तार निकालना पड़ रहा था। तो फिर अंकल की ज़रूरत पड़ गई थी। और इसी तरह मेरी वॉशिंग मशीन का जो काम था वो अंकल ने जैसा भी छोड़ा था वो अधूरा ही था, तो वो भी करवाना था। यहाँ पर मैंने बेड वगैरह क्लीन कर लिया था, बेड को मैंने बना लिया था। और जो है वो मेरी हेल्पर भी हैप्पी हो गई थी, मैं कि हेल्पर भी आ गई थी। और ये मुझसे काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि मेरे पास एक शॉल थी जो कि मैं सर्दियों में लेता था, तुम वो निकाल दो। तो जो है वो मैंने आज यहाँ पर इनकी ये शॉल भी निकाल दी थी। मैंने कहा इसको आयरन तो बाद में करूँगी, लेकिन पहले इसको हैंग कर देती हूँ अच्छे से। जो है वो ये हैंग हो जाएगी ना तो फिर ये होगा कि मुझे याद रहेगी कि इसको जो है वो आयरन करना है। साथ ही जो है मैं किचन में आ गई थी और मेरे पास जो है ना सुबह का आटा पड़ा हुआ था, जिसको जो है मैंने सोचा कि ना इसको क्या किया जाए कि थोड़ी सी चपातियाँ बना ली जाएं और बच्चों को जो है वो खाना इस तरह का बना के दे दूं ताकि बच्चे जो है वो आराम से खा लें। और उरहान को जो है ना वो सुबह उनकी आँख खुल जाती है तो वो फिर बाबा के पीछे लग जाते हैं, तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है उन्हें। तो अगर वो 4 बजे भी सुबह उठ जाए ना तो वो बाबा जो है चले जाते हैं। आग के अलावा तो यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं जो हूँ ना पहले से ही पराठे बना लूँ। तो वो तो मैंने कर ही लिया था, इनको पराठे का नाश्ता करा ही दिया था कि वो सुबह सुबह ना लेके जाएं बाबा को। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चपातियाँ भी बना ली थी और ये मोहतरम मेरे साथ ही नीचे यहाँ पर लेटे हुए थे। सो ये लोग बच्चे लग गए थे चूज़े जो है ना इनके बाबा हर साल तकरीबन लेकर आते हैं। आप लोगों ने मेरे पिछले सालों के जितने भी व्लॉग देखे हैं, 2 चूज़े ये हमेशा ले आते हैं। फिर उसके बाद लाने के बाद कहते हैं मैं खामख़ा लेकर आया, मुझे सारा काम करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं तो डरती हूँ और मुझे तो बहुत डर लगता है। फिर अर्शमान भी जो है ना वो हाथ लगा लेते हैं लेकिन डरते ज़रूर हैं। अब यहाँ पर जो है ना वो आज आंटी आ गई थी, तो यहाँ पर जो है ना आप लोगों को दिखा रही थी कि आंटी इज़ बैक इन होम। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि हाँ जी चलो सुकून आ गया, आंटी आ गई हैं यहाँ पर। तो फिर मैंने जो है वो जल्दी से इनको चाबी दी और किचन का जो भी हाल हो रहा था मैंने कहा चले अल्लाह का शुक्र आंटी आ गई हैं, अब थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा। यहाँ पर मेरी चपाती भी बन गई थी और हम लोगों ने खाना भी खा लिया था। मैंने खाना वही गर्म कर लिया था। माशाल्लाह इतना खाना भेजा था कि हमें लगा कि मुझे तो मतलब 4-5 दिन तो मुझे कुकिंग करनी ही नहीं पड़ेगी। और साथ ही जो है वो बच्चों को मैं जो हूँ ये कह लीजिए कि इल्ला देकर ना इनको सुकून कराने बिठा दिया। क्या लाए हो? तो यार ये पता नहीं क्यों ब्लर होता रहता है। फरहान आप क्या लाए हो? फरहान आप क्या लाए हो? आइसक्रीम लाए हो? मेरा स्टिक का है बेबी का। थैंक यू। ठीक है। लेकिन यहाँ पर उरहान ने जो है ना वो अपने बाबा के साथ बहुत ज़्यादा ज़िद की मुझे आइसक्रीम खानी है। हालांकि ये आइसक्रीम ला चुके थे लेकिन उसके बाद फिर कप में खानी है तो वो उनकी बाबा जो है वो उनकी कोई बात जो है वो टल नहीं करते।
तो ये हुआ कि वो जाकर इनको फिर से कप में आइसक्रीम दिलवा के लाए। तो इस बार जो है वो ज़ुहान के साथ साथ मेरी भी आ गई थी। मैंने कहा चले मैं ज़ुहान के साथ ही शेयर करूँगी और मैं भी आइसक्रीम खाऊँगी। तो यहाँ ये बच्चे जो है वो आज इस तरह से लगे हुए थे। आज का ब्लॉग मैंने इन लोगों के साथ बातें करने में ज़्यादा बनाया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि इन लोगों के साथ बातें ज़्यादा करनी चाहिए। और हाँ, अक्सर बेशतर अपनी करने में जो है ना वो कामयाब हो जाते हैं कि बाबा के साथ ज़िद लगानी। ये सब चीज़ें खाने के बाद ये था कि अब ये दोपहर का थोड़ा सो जाएंगे और बाबा फिर से चले गए थे अपना कुछ काम पे। तो आपको क्या बनाना है? आइसक्रीम में कुछ डाल के बनाना है? हाँ, बोतल डालनी है। कोई नया फ्लेवर नहीं बनाओ ना, आइसक्रीम ख़राब हो जाएगी आपकी। खा लिया आइसक्रीम, बोतल ख़राब हो जाएगी फिर। नाराज़ नहीं हो? मम्मा वीडियो बना रही है आपकी। भाई ने डांटा है? अभी बताती हूँ भाई की अच्छी करती हूँ भाईजान की। उस्मान, मम्मा कुछ कह रही है ना? अभी भाईजान की अत्ती करते हैं। भाईजान ने गलत बात करी है, आप भी नहीं करिएगा। बोतल नहीं डालिएगा आप, ठीक है? प्रॉमिस? आप पी लें बस इसको, और इसको थ्रो द डस्टबिन कर दें जल्दी से। तो ओके, लाइक कर दें। थोड़ा डस्टबिन कर दिया? कर दिया मेरे बेटे ने? ओके। अब ये वाली आइसक्रीम भी खानी होगी मम्मा की? मम्मा की भी खाओगे? खा लो। बेबी वैसे भी जो है ना देखो रैपर खाने लग गया। ये भी गंदे बच्चे, ये भी गंदा बच्चा है। ये भी आइसक्रीम खा लेते, दांतों की ऑल मिटा रहा हो। हाँ, नहीं ये तो गलत बात है ना, ये तो हमारी थी ना, हैं? तो अच्छी नहीं लग रही? अपनी वाली अच्छी लग रही थी। चलो मैं खा लेती हूँ। उस्मान इसको फीडर का कैप कर दो बेटा। ओ बेबी, बेबी, बेबी आइसक्रीम, बेबी आइसक्रीम। बेबी बेबी, आप खाओगे? ना, पेट ना, पेट भर गया? हाँ, ना ना। ओके पापा। पीला पीना आपने? हाँ। अन्नी करनी है? आसमान में सब देख रही हूँ, सब कुछ। आप जहाँ भी घुसे में मैं सब देख रही हूँ। अल्लाह रहम कर दे मेरी जान पे। अल्लाह अकबर, मैं आ गई बस। गिव मी 2 मिनट्स, गिव मी 2 मिनट्स, मम्मा इज कमिंग, पिटाई इज कमिंग। ठटक ठटक ठटक। मैं तो नहीं लगा के दूंगी आपको गेम। आज सिपारा पूरा किया, सुनाया मुझे सबक? सुनाया है। चलो मैं वीडियो बंद करके फिर बताती हूँ आपको, रुक जाए। तो बस आप लोगों से यही शेयर कर रही थी कि आज जो है ना वो इस तरह से ये बच्चा खुश नज़र आ रहा होता है, उसके बाद जो है वो पल में मेरी दुनिया पलट जाती है। साथ ही जो है वो इधर हटता है और उसके बाद जो है वो इसको इतनी बड़ी सारी उल्टी हो जाती है और फिर जो है ना मुझे बेडशीट जो है वो दोबारा चेंज करनी पड़ती है। यहाँ पर जो है ना मैं चेंज करती हूँ बेडशीट जो है वो फ्राइडे के वाले दिन, या फिर ये कह लीजिए कि संडे को, जब भी धोबी आ रहे होते हैं ना उससे पहले जो है ना मैं बेडशीट ज़रूर चेंज कर देती हूँ। मुझे होता है कि मुझे टारगेट मिल जाता है कि मैंने ये काम करना है। लेकिन जो है ना कभी कभार तो मैं 3-3 बेडशीटें चेंज कर रही होती हूँ, कभी दिन की 2 बेडशीटें चेंज कर रही होती हूँ। तो ये जो है ना इस लड़के के साथ रहता है। उसके बाद फिर मुझे एक पल नहीं रहा जाता, क्योंकि इनके बाबा से नहीं रहा जाता। वो बैठते के साथ ही फिर शिकायत करते हैं कि बेड पे ऐसा है वैसा है। तो फिर मुझे जो है ना ये होता है कि चलो धोबी को तो जानी है, क्योंकि यही वाहिद एक चीज़ है जो मैं घर में नहीं धो रही होती हूँ। तो यहाँ पर यही हुआ। उसके बाद इस बंदे ने जो है ना वो ऐसी ज़बरदस्त उल्टी करी और मैं जो हूँ ना वो बस दंग रह गई। फिर इसको भी संभालना होता है और ऐसा बताना होता है कि बेटा कुछ भी नहीं हुआ है और थोड़ी सी जो है ना अपनी तबीयत को संभालो। फिर हो गई थी शाम, और शाम में जो है ना वो फिर मेरा चाय का दिल चाहने लगता है। तो मैंने कहा कि आंटी जो भी बर्तन धो के गई है ना मैं इसको ठिकाने लगा दूँ, और फिर ठिकाने लगाने के साथ साथ जो है अपनी बच्चों की चाय बना लूँ। बच्चों के इस टाइम पे जो है वो कुछ छोटा मोटा कुछ खाना होता है, कुछ लेना होता है, और फिर ये होता है कि बाबा भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना मैंने कहा चले मैं चाय बना लेती हूँ, और फिर मैं इन्हीं से जो है वो चाय का पानी मंगाती हूँ। पानी लेकर आओ। भर लिया?
लेकर आओ जल्दी से। बस म्याऊ, बस बस। नो कम, यू कम। On enough. On bus. Pick up the pot. Thank you. कुछ काम ऐसे होते हैं और दिल चाह रहा होता है कभी कभार के जो भी चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं ना उसके साथ ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि जो है ना कि दिल नहीं कर रहा होता कि उस आवाज़ को बंद करके फिर जो है वो अपना वॉइस ओवर उसके ऊपर करूं। तो बच्चों के साथ मेरी जो भी कन्वर्सेशन होती है मैं कभी कभार वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि माय चैनल नेम इज़ लिटिल स्टार मॉम व्लॉग। सो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो है ना वो जो भी बातों का वो हो बच्चों के साथ, तो मैं छोटा मोटा आप लोगों के साथ शेयर करूँ और ये मेरी याद भी रहती है और मेरी दिल की जो है वो ख्वाहिश भी होती है। किचन में मम्मा उठी है और आप ऐसे छानते टेढ़े चंडे आप। मम्मा आए, डर लग रहा है मम्मा तो। भाईजान नहीं देख रहे, भाईजान गिर जाएगा। और जब भी मैं यहाँ पर चाय या कुछ भी खाना बना रही होती हूँ तो माशाल्लाह से ये ज़रा जो है ना वो तेज़ हो गया है। तो और इस वाले बेडरूम में से ना मुझे झांक झांक के जो है वो इशारे कर रहे होते हैं कि मुझे ले लो आप किसी भी तरह, नहीं तो मैं गिर जाऊँगा, आत्महत्या कर लूँगा। मैं यही कहती हूँ तुम जो है ना वो गिर जाओगे। और फिर साथ ही जो है वो मेरी चाय तैयार हो गई थी। और आज के व्लॉग का कुछ मज़ा आपको ऐसा ही आएगा कि मेरी बातें और फिर बच्चों के साथ कन्वर्सेशन और फिर मेरा व्लॉग की जो है वो छोटा मोटा वॉइस ओवर आपके साथ शेयर होएगा। और फिर जो है वो शाम में जो है बच्चों को एक को मलाई पसंद होती है, क्रीम पसंद होती है और एक को बटर पसंद होता है। अर्शमान ने जो है वो ज़िंदगी से कभी जो है वो मलाई खाई हो, और उरहान को मैंने आदत डाली थी कि वो मलाई खाएंगे। अब ये है कि बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो मलाई खा लें या बच्चे जो है वो मतलब नहीं खाना। तो ये है कि मैंने अपने आप से कोशिश ज़रूर करती हूँ, एक कोशिश ज़रूर करती हूँ कि कॉर्नर्स आसमान खा लें। आसमान शुरू से कॉर्नर नहीं खाते, मलाई भी नहीं खाते, बटर खाते हैं। इनके लिए हमेशा बटर आया है और इनके लिए जो है वो कुछ भी चलता है, लेकिन चूज़ी ये भी बहुत है। मलाई वाला टोस्ट, चीनी वाला टोस्ट, इस तरह से ये लोग खा लेते हैं। फिर ये होता है कि जी यहाँ पर जो है ना मैं आप लोगों के साथ इन लोगों को खिलाना कुछ शेयर नहीं कर पा रही हूँ आजकल, क्योंकि जो है ना ये लोग बहुत डिस्टर्ब कर लेते हैं मुझे ज़ुहान के साथ। तो फिर मुझे ना कैमरा लगाते हुए बहुत मुश्किल लगता है। और ये मेरा छोटा सा भूत। आई होप कि आप लोग आज की मेरी व्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा देखती हूँ। अम्मा की क्लैपिंग। गिव मी 5, गिव मी 5। बस मेरा जो है ना ये वाला बच्चा जो है ना ये रह गया था, आज इसके कपड़े चेंज नहीं हुए थे, तो फिर मैं इसको भी जो है ना चुटकियों में जो है रेडी कर दूँगी और ये हो गया रेडी। तो बस यहाँ पर जो है ना ये रह गया था, मैंने कहा जल्दी से इसको भी जो है वो तैयार कर देती हूँ। कभी कभार जो है ना मैं रहने देती हूँ और शाम में फिर मैं कहती हूँ शाम में कर दूँगी इनके बाबा के आने के टाइम पे, ताकि फिर ये थोड़ा सा ना उजले उजले लगें। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी और किचन में आने के बाद जो है ना बच्चों के लिए जो है ना वो मुझे कुछ बनाना था, क्योंकि अपने लिए जो है वो बहुत सारा खाना आया हुआ था। ये कह लीजिए कि बॉक्स बहुत सारे बॉक्स आए हुए थे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि प्याज को लाल कर लिया, हल्का सा नला लाल कर लिया, उसके अंदर जो है वो ज़ीरा, नमक और एक आधा क्यूब, इसके साथ जो है वो मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर और ये कह लीजिए कि लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, इस तरीके के मैंने गरम मसाले लेके खिचड़ी का जो है वो मसाला तैयार कर लिया। ये खिचड़ी जो है ना मेरी बहुत पसंद आती है सबको, बहुत ज़बरदस्त। मैंने चावल और दाल मतलब चावल 1 कप और दाल आधा कप लेकर बहुत पहले ही भिगो दिए थे। यानी कि जब मैं चाय बनाना आई थी ना मैंने तभी सोच लिया था, फ़ैसला कर लिया था कि बच्चों के लिए खिचड़ी बना लूँगी। तो फिर मैंने इसको भिगो के सोख करके रख दिया था, क्योंकि इस बार जो है ना वो इम्तियाज़ के एक चावल का पैकेट मैं लाई थी, एक ये लाए थे। तो लेट्स चेक था ये कि दोनों में से किसने सही उठाया, लेकिन मुझे पता था मैंने सही उठाया है। और जो है ना इन्होंने मोटा वाला उठाया था, लेकिन मैंने कहा इनका दिल रखने के लिए मतलब ये वाला भी लेना ही होगा, क्योंकि ये इन्होंने उठाया है। तो मैंने इनसे कहा कि इसके जो है ना हम खिचड़ी बना लेंगे। इनको पता था कि ये चावल थोड़ा मोटा ही आया है। खैर इससे जो है ना खिचड़ी जो है वो बेस्ट बन रही है, चाहे पतली बनाओ चाहे फूली भी बनाओ, मतलब भुनी बनाओ,
साथ ही जो है वो मेरी खिचड़ी तैयार हो रही थी, हल्के हल्के सारी रूटीन कंप्लीट हो रही थी। तो ये जो है वो आ गए थे और बच्चे आते के साथ ही बाबा बाबा हो जाते हैं। तो बस ये था कि यहाँ पर जो है ये फ्रूट्स लेकर आए थे, तो इसको जो है वो मैं बास्केट से निकाल के रख दूँगी, बास्केट में निकाल के रख दूँगी। मुझे ऐसा लगा कि ना मुझे इसमें रख देना चाहिए, फिर मुझे ख़्याल आया नहीं इसकी तो मेरे पास बास्केट इस कलर की है, तो फिर मुझे जो है ना वो दिल किया कि मैं इसको चेंज कर दूँ। तो मैं अगले ही सीन में इसको चेंज कर देती हूँ और उसके बाद जो है ना वो ये बनाना, तो मैंने कहा बनाना को भी निकाल के आराम से रख दूँ ताकि इनको खाने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। अगर ये चाहेंगे तो ख़ुद फ्रिज में रख देंगे और नहीं तो फिर जो है इसको यहाँ काउंटर पे ही रहने दूँगी। बच्चे जो है वो बनाना अभी खा लेंगे। साथ ही जो है ना वो मेरे ज़ुहान की ना वो तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब ही रहती है। ज़ुहान के साथ जो है ना वो डिस्टर्बेंस यही रहती है कि एकदम से जो है वो मोशन आने लगते हैं, क्योंकि ऐसे उम्र के बच्चे को जो है ना वो कभी भी दांत आना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलें इनको केले के साथ जो है ना वो इसबगोल की भूसी खिलाऊँगी, बहुत ज़्यादा इसको फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन ये सेंसिटिव भी बहुत है, तो मेरे लिए जो है ना वो मेरा दिल जो है ना, मैं कहती हूँ तुम हिला के रखते हो मेरा जो है ना छोटे वाला जो बच्चा है, ये बहुत मेरा दिल हिला के रखता है। बच्चे तो जो भी बीमार हों, चाहे मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक अगर अर्शमान के साथ कुछ होता है तो मेरी तब भी हालत ख़राब हो जाती है, और चाहे वो उरहान के साथ हो। लेकिन मेरा ये होता है कि इसने मुझे ज़्यादा ही कुछ वो कर दिया है, मेरा हिला के रख दिया अंदर वाला ना, बार बार बीमार पड़ के। तो ये होता है कि फिर सारी बात ये आती है कि मैं जो हूँ उसका ख़्याल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि बच्चा सेंसिटिव होता है। अब यहाँ पर आप ये सीन देखिए, पर्पल वाले को हस्बी अल्लाह। बच्चों को जब भी हाथ लगाने को करो तो ना ये ड्रामा कर रहे होते हैं। साथ ही जो है वो यहाँ पर मेरी खिचड़ी दम पे आ गई थी। और बस यहाँ पर मेरा ब्लॉग तकरीबन ऐड हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर दूध भी जोश हो गया था, इसके साथ जो है ना मैं ज़ुहान को खाना दी थी। इसके बाद मैं कोई क्लिपिंग नहीं करूँगी। ज़ुहान को मैं थोड़ा सा साबूदाना खिलाया और थोड़ा सा खिचड़ी, इससे पेट ज़रा भरा भरा सा रह जाए। उसके बाद बच्चे सो गए थे, और बच्चे सो गए थे तो फिर मैं कुछ भी नहीं ले सकती, क्योंकि फिर ये होता है कि मैं इस टाइम पे भी वीडियो कर रही हूँ। सो आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।